माँ के बारे में तो सब कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन माँ के बाद एक और सच्चा रिश्ता आता है जिसे पिता के नाम से जानते हैं। पिता वो शब्द है जिसको सुनते ही बच्चे के मन में ताकत सी आ जाती है और जिसका कोई तोड़ नहीं है और बच्चे का हर कोई एक पिताजी सुपर हीरो होता है। आज हम इसी सुपर हीरो के बारे में कहानी सुनेंगे। लास्ट तक सुनना, क्या होता है पिता आपको पता चल ही जाएगा। यह कहानी स्टार्ट होता है कुछ साल पहले, जब मैं अपने घर से गुस्सा होकर कहीं जाने के लिए निकल रहा था। घर में झगड़े होने का मुख्य कारण यह था कि मेरे दोस्तों के पास बाइक था और मेरे पास बाइक नहीं था। मैंने अपने पिताजी को बोला कि मेरे को एक बाइक दिला दो, लेकिन मेरे पिताजी इनकार करते हुए बोला कि कल ही बेटे मैंने आपको साइकिल दिलाए हूँ, मैं आपको कहाँ से अभी बाइक दिला पाऊँगा और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं कि आपको मैं एक और नया बाइक दिला सकूँ। मैं आपको अगले बर्थडे में दिला दूँगा, ऐसा पिताजी बोले। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था, मेरे को चाहिए मगर चाहिए, ऐसा मैंने रट लगा लिया था। तभी मेरे पिताजी एक बार फिर से विनम्र से बोले, देखो बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप अपने अगले बर्थडे पर मैं आपको पक्का बाइक दिला ही दूँगा और आपको भी नया बाइक दिला दूँगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते हो। लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था, मेरा गुस्सा और सर चढ़ गया और मैं अपने घर से निकल गया। साथ ही साथ मैं अपने पिताजी के जूते और उस पर्स को साथ में लेकर निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। तभी अचानक मेरे पैर में कुछ चुभने जैसा एहसास होता है और मेरे को पता चलता है कि वह पैर में कील चुभ रहा है, जो कि पिताजी के जूते से था। और मेरे को ये पता नहीं था कि उस पर्स में क्या था। मेरे को पर्स को लेकर बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि क्या खजाने इस पे छुपा कर रखे हैं पिताजी, और क्या रखे होंगे ऐसे जिसमें इतने सालों से वो कभी किसी को दिखाए नहीं थे, और आज मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उसको साथ लेकर आ गया हूँ। उसके पर्स में क्या होगा, ऐसा सोच रहा था। कहीं उस पर्स में तो बहुत सारे पैसे तो नहीं है, कहीं उस पर्स में किसी खजाने के राज के बारे में तो नहीं है। लेकिन मैं यह सब अपने माइंड में ही सोच रहा था। मेरे को कहाँ पता था कि उस पर्स में कुछ और ही निकलेगा। मैं सोच ही रहा था मन ही मन कि बहुत सारा उसमें पैसा होगा या तो किसी खजाने के बारे में राज होगा। लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल ही गलत निकला और उस पर्स में ना तो पैसे थे और ना ही खजाना थे। मेरे पैरों में फिर से अचानक से एक बार फिर से कील चुभा और मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे कील बाहर आ चुके हैं, जिसको मैं ठीक नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस चिट्ठी को निकाला जो कि उस पर्स में था। उसको निकालने के बाद मैं उसको धीरे से ओपन किया तो उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट में उधार। उधार शब्द लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी ने बाकी लोगों को उधार दिया होगा, इसके बारे में हिसाब किताब लिखा होगा। लेकिन मेरे को कहाँ पता था कि वह उधार मेरे पिताजी का ही है। तब मैंने आगे पन्ना पलटा और उसमें लिखा था 20,000 रुपये लिया गया अपने बच्चों के कपड़ों के लिए। मैं यह सुनते ही शौक रह गया और मैं इसको पढ़ते पढ़ते आगे चलने लगा और चलते चलते धीरे धीरे से मैं रेलवे स्टेशन की ओर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन में पहुंचकर बैठकर जब मैंने उसको खाली दिमाग से पढ़ने लगा, तब मेरे आंखें से आंसू निकलने लगा। जानिए क्या लिखा था उस पर्स में। उसमें वह सारी चीज़ लिखी हुई थी। जब मेरे बर्थडे पर मेरे को मोबाइल दिया गया था, जब मेरे बर्थडे पर मेरे को साइकिल गिफ्ट किया गया था, और उसमें तमाम सारी उधार लिखाई गई थी, जिसमें मैं जब जब जिद किया करता था तब तब मेरे को वो सारी चीज़ दिलाया करते थे। उसमें सभी चीज़ का उधार लिखा हुआ था। यह पढ़ते ही मेरे आँखों से आंसू आने लगे और मैं कहाँ मानने वाला था, मेरी आँखों से बहुत सारे आंसू बहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मैं आंसू की बारिश से नहा चुका था। और यह मेरे साथ पहला बार हुआ था जब मैं अकेलापन महसूस कर रहा था और मेरे साथ को कोई सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं अकेला ही रेलवे स्टेशन पर रो रहा था। तभी पढ़ते-पढ़ते मेरे को लास्ट में एक और चीज़ दिख जाती है, जिसको पढ़ते ही मेरे आँखों से और आँसू तेज़ से बहने लगती है। उसको पढ़ते ही मैंने उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि बेटे की बाइक के लिए 50,000 रुपए। यह पढ़ते ही मैं वहाँ से उठा और बहुत तेज़ी से भागने लगा, और भागते-भागते मैं इतना दूर भागने लगा कि अपने घर की ओर निकलने लगा। घर की ओर निकलने लगा तब मैंने मेरे पैर के जो जूते थे उसमें बहुत सारे कीलों ने छेद कर चुके थे और कील ने छेद कर चुके थे, जिससे वह पैर में बहुत सारे घाव आ चुके थे और मैं भाग नहीं पा रहा था। तब मैंने अपने जूतों को निकाला और वहीं पर फेंक दिया
और फिर गिट्टी वाले रास्ते पर पैदल ही भागने लगा, नंगे पाँव ही भागने लगा और भागते-भागते जैसा-तैसा करके मैं घर की ओर भागने लगा। मानो ऐसी शक्तियाँ आ चुकी थी कि जैसे मेरे पास तमाम शक्तियाँ हैं, मेरे को ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी और मेरे साँस फूलने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं भागते ही जा रहा था। भागते-भागते मैंने जैसे-तैसे करके घर की ओर पहुँचा। घर में जाकर देखा तो वहाँ मेरे पिताजी नहीं थे। मेरे को शायद याद आया कि मेरे पिताजी पास वाले शोरूम पर शायद बाइक खरीदने के लिए गए थे, लेकिन वैसा ही हुआ। मेरे पिताजी वहाँ बाइक खरीदने के लिए गए थे। वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पिताजी बाइक को खरीद रहे थे और बाइक को जैसे ही खरीदने वाला था, मैंने दौड़ते हुए उसके पास गया और गला लगाकर कस के रोया और मैंने उसको बोला कि मेरे को नहीं चाहिए मोबाइल, ना चाहिए साइकिल और ना चाहिए मेरे को बाइक, मेरे को केवल आप चाहिए, मेरे को केवल आप चाहिए। यह कहते-कहते मैं रोने लगा और रोते-रोते मेरे आँसू इतनी बहने लगी कि साथ में खड़े लोग भी रोने लगे और फिर बाप और बेटे दोनों रोने लगे और रोते-रोते इस कदर रोने लगे कि हमारा कोई रोने का हिसाब ही नहीं रह गया। और मैंने लास्ट में जब अपने पिताजी को चुप कराया और मैं भी चुप हुआ, तब दोनों ही घर आ रहे थे। तब मैंने अपने पिताजी को बताया कि आप अपने लिए एक जूते खरीद लेना और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी ही खुशी में मैं खुश हूँ और आपके ही जीने से मैं जीऊँगा। लव यू पापा, यू आर अ ग्रेट रियल हीरो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी पापा की रियल स्टोरी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।